लीफ ऑफ लाइफ ट्री में आपका स्वागत है। सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक लंबा अरसा बीत गया है, हमारी आपसे इस तरह कोई मुलाकात नहीं हुई। हालांकि मैं फेसबुक पर एक्टिव रहता हूं और आपकी कमेंट्स और आपकी जो पोस्ट्स होती है उसको समय समय पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। लेकिन इस दौरान मेरे फ्रांसीसी मित्र डेमोल्गी के पत्रों का जो सिलसिला चल रहा था वो थोड़ा सा रुक गया था। हालात बहुत अच्छे नहीं थे। हम लोग इसलिए खुशकिस्मत है कि हम हैं। आने वाला वक्त, आने वाली दुनिया इस पिछली गुजरी हुई वक्त को दो हिस्सों में बांट कर देखेगी। एक वो हिस्सा जो कोरोना से पहले का था और एक दूसरा हिस्सा जो कोरोना के बाद का है। हम में से कईयों ने अपने अपनों को खोया है और कुछ ऐसे भाग्यशाली रहे कि जो अस्पतालों में कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौटे। इन घर लौटने वाले लोगों का घर पर इस तरह से स्वागत हुआ जैसे कोई योद्धा एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत करके वापस अपने घर आता है। और होना भी चाहिए। ये लड़ाई बहुत बड़ी थी। ये लड़ाई किसी एक शख्स की नहीं थी, पूरा विश्व इस लड़ाई से जूझ रहा था और इस लड़ाई में हम जीत करके आज आपके सामने हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप और हम हैं। मैं दुआ करता हूं कि आगे भी हम सही सलामत रहे और कोरोना के जो मापदंड हैं उनका पालन करते रहें और इस तरह से अपने आप को और अपने परिवार को और इस देश दुनिया को बचाए रखें। आज मेरे फ्रांसीसी मित्र डेमोल्गी का चौथा पत्र जो उन्होंने 25 मई 1990 को मुझे लिखा था, उसका पहला भाग आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस पत्र में उन्होंने फ्रांस के खाने के बारे में लिखा है और ये कहा गया है कि फ्रांस का खाना और भारत का खाना कैसे अलग होता है। हालांकि उनको भारत का खाना भी बहुत अच्छा लगा और भारत की अपनी यात्रा का जो समय था उसमें भारतीय कला, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, इससे वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसी पत्र में एक जगह कहा है कि 21 days इन इंडिया हैव चेंज माई लाइफ। यानी भारत में 21 दिनों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब आप सोचिए, एक विदेशी भारत के बारे में अपने क्या ख्याल रखता है। और यही कारण है कि आपके सामने विजय इंडियन सेनु, मीनिंग देयर बाय इंडियन, वर्ड को आप गौर से सुनिएगा। मेरे नाम के साथ इंडियन जोड़ने के पीछे ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो अब हम शुरू करते हैं मित्र डेमोल्गी के चौथे पत्र का पहला भाग। 25 मई 1990। प्रिय सेनु, सबसे पहले मैं आपको आपके पत्र के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि जब मुझे आपका पत्र मिलता है तो कितनी खुशी मिलती है। आपका एक एक वाक्य मुझे ऐसा महसूस कराता है कि मैं अभी भी भारत में ही हूँ। मैंने अपनी छुट्टियों के बहुत सारे पलों को अपनी यादों में संजो कर रखा है। आप जानते हैं, भारत में 21 दिनों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैंने अपने आखिरी पत्र में लिखा था कि मैं आपको फ्रेंच भोजन के बारे में बताऊंगा। हम दिन में 3 समय खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, यानी नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना। सबसे पहले नाश्ता। आमतौर पर हम 1 कप कॉफ़ी या चॉकलेट मिल्क, ब्रेड, बटर, जैम या चॉकलेट के साथ लेते हैं। हम 1 गिलास फलों का जूस, मुख्यतः संतरे का, पी सकते हैं।
और तले या उबले हुए अंडे, पनीर, फल, दही, टोस्ट, फ्लेक्स खा सकते हैं। हम सामान्यतया सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच नाश्ता करते हैं। दोपहर का भोजन आमतौर पर 12 बजे परोसा जाता है। दोपहर के भोजन के लिए हमारे 3 हिस्से हैं, एक पकवान, 1 या 2 मुख्य व्यंजन और एक डिजर्ट यानी पेस्ट्रीज, केक, फ्रूट, आइसक्रीम, दही आदि। तीसरा, मुख्य व्यंजन मीट, जिसमें चिकन, सूअर का मीट, मटन, बेकन, सॉसेज, फिश, अंडे। इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज या सब्जियां, नूडल्स या चावल के साथ, और सलाद जो तेल, सिरका, काली मिर्च, नमक और प्याज से तैयार किया गया हो। मुख्य पकवान और डिजर्ट के बीच हम आमतौर पर पनीर खाते हैं। भोजन के बाद हम एक कॉफ़ी या चाय, ज़्यादातर कॉफ़ी पीते हैं। रात का खाना शाम को लगभग 7:30 और 8 बजे परोसा जाता है। ये दोपहर के भोजन के समान ही है, परंतु इसमें भारी भोजन कम होता है। मेरे लिए रात के खाने में आमतौर पर नाश्ते के समान भोजन होता है, जिसमें दूध, कॉफ़ी, ब्रेड और मक्खन, क्योंकि मुझे दूध पीना पसंद है और यह दिन के समय में मेरे लिए सबसे अच्छा आहार है। भोजन के लिए हम कभी कभी खाने से पहले एपेटाइजर के तौर पर पानी, बियर और कभी कभी वाइट एंड रेड वाइन पीते हैं। फ्रांस में वाइन आम है। एल्कोहल सुपरमार्केट में भी उपलब्ध होता है, इसलिए इसका घर में सेवन करने और रखने में कोई परेशानी नहीं होती। हम इसे पब और बार में भी पी सकते हैं। मैं आपको फ्रांसीसी भोजन के व्यंजनों की रेसिपी के कुछ कार्ड भेज रहा हूँ, जिसमें कुछ इटालियन और चीनी व्यंजन भी शामिल है। ये फ्रेंच में है, क्षमा करें। फ्रेंच खाना भारतीय खाने से ज़्यादा मसालेदार नहीं है। हमारा खाना खाने का तरीका एक जैसा नहीं है। हम करी या मिर्च का उपयोग नहीं करते हैं। कभी कभी लोग सरसों या टमाटो केचप, काली मिर्च और नमक का उपयोग करते हैं। ये खाना आपके खाने से अलग है, लेकिन मुझे चिकन बिरयानी और तंदूरी चिकन बहुत पसंद है, जो वाकई लाजवाब है। फ्रांस में चपाती और नान नहीं होती, परंतु ब्रेड स्लाइस होती है। हम अपने हाथों से नहीं खाते, इसलिए हमेशा खाने के समय सूप के लिए चम्मच, कांटा और मीट तथा सब्जियों के लिए चाकू काम में लेते हैं। मुख्य भोजन के लिए हम 3 प्लेट और 4 गिलास काम में लेते हैं और इसे इस तरह से उपयोग में लिया जाता है, जैसा नीचे के चित्र में दर्शाया गया है। एपेटाइजर को दूसरे गिलास के साथ परोसा जाता है, जो आपको परोसने पर दिया जाता है। जब डिजर्ट परोसा जाता है तो एक छोटी सी प्लेट में अलग से दिया जाता है, लेकिन रोज़ाना खाने के लिए हम सिर्फ 1 प्लेट और 1 या 2 गिलास का ही इस्तेमाल करते हैं बस। फ्रांस में हम इस तरह खाते हैं। आप जानते हैं कि फ्रेंच खाना दुनिया में सबसे अच्छा खाना माना जाता है। मुझे लगता है कि ये सच है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि दूसरे देशों में भी बहुत अच्छा खाना मिलता है, जैसा आपके देश भारत में। उम्मीद है इस पत्र में जो फ्रांस के खाने के बारे में जानकारी शेयर की गई है वो आपको पसंद आई होगी। आगे और इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए लीफ ऑफ लाइफ ड्रीम। थैंक यू।